दिवस की दोस्तों भराड़ीसैंण गैरसैंण में है और स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है भराड़ीसैंण गैरसैंण में। और दोस्तों ये है उत्तराखंड विधानसभा भराड़ीसैंण गैरसैंण का रास्ता और मैं मुख्य गेट से अंदर को आ गया हूँ और रास्ते में इस तरीके का यहाँ का रास्ता है। और जो ऊपर है ये उत्तराखंड के विधानसभा भवन यहाँ पे है, ऊपर को दिख रहा है लेकिन कोहरे से साफ नज़र नहीं आ रहा है इस टाइम पे। और अभी हम वहीं चल रहे हैं। और दोस्तों ये है उत्तराखंड विधानसभा भवन की ऊंची ऊंची इमारतें और विधानसभा भवन का स्वागत कक्ष। और इसके बाद विधानसभा भवन आएगा और जहां पर आज मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी और अन्य मंत्री उनके साथ आएंगे। और इसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का भाषण होगा और वो भाषण मैं आपको सुनाऊंगा। और दोस्तों ये है उत्तराखंड का विधानसभा भवन भराड़ीसैंण गैरसैंण। दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड में 2 विधानसभा भवन हैं और एक विधानसभा भवन भराड़ीसैंण गैरसैंण में है और दूसरा विधानसभा भवन देहरादून में है। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर विधानसभा भवन भराड़ीसैंण गैरसैंण में है। और जो गैरसैंण भराड़ीसैंण जो पड़ता है वो गैरसैंण से 10-12 किलोमीटर ऊपर पड़ता है और वहाँ पे काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों पे विधानसभा भवन बना हुआ है, आप देख सकते हो। और आज ग्रीष्मकालीन राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी आज आ रहे हैं और गैरसैंण की जनता के हित में कुछ घोषणाएं करने वाले हैं। महोदय अपनी गरिमामय उपस्थिति बनाई हुई है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। हमारे एसडीएम साहिबान यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। समस्त विभागों के समस्त जिलाधिकारी अपनी गरिमामय उपस्थिति बनाए हुए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर मंत्री श्री धोसी रावत जी, माननीय विधायक श्री अनिल नोटियाल जी एवं माननीय विधायक श्री भोपाल राम टंटा जी अपनी गरिमा में उपस्थिति बनाए हुए हैं। आप सभी दोस्तों आज ग्रीष्मकालीन राजधानी में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हमारी गैरसैंण की जनता और विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे बहुत उत्साहित हैं और अपने राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मॉर्निंग सुबह के टाइम से मौसम काफ़ी ख़राब हुआ था और उस टाइम पे बहुत सारा यहाँ पे कोहरा लगा हुआ था। और अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है और उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इन बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए और इनका उत्साहवर्धन करेंगे और हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए कुछ घोषणाएं करेंगे। जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री गणेश शाह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। चेतन मनोड़ी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच पहुँच चुके हैं और साथ में माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी भी हमारे बीच पहुँच चुके हैं। और मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए और कर्णप्रयाग विधानसभा के विधायक माननीय अनिल नोटियाल जी भी विधानसभा में मौजूद हैं। और साथ में उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी उत्तराखंड विधानसभा भराड़ीसैंण गैरसैंण में इस समय मौजूद हैं।
और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हम लोग सुनेंगे। मोदी के चलते उनसे करपत्र निवेदन कि वे जन समुदाय को अपने औद्योगिक विचारों से संबोधित करने की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जोरदार तालियों से एक बार उनका वंदे 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 शक्ति की प्रतीक पहली स्पीकर आदरणीय ऋतु खंडूरी जी, और मैं समझता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद आज पहला आगमन होगा। आज उनका यहाँ पहला आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत कर दीजिए। हमारे इस जनपद के प्रभारी और उत्तराखंड सरकार के बहुत सारे विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, अनेकों विभागों के मंत्री के नाते और अब इस जनपद में लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके माध्यम से होगा, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे इस कर्णप्रयाग क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भोपाल राम कंता जी, पूर्व विधायक आदरणीय नमी देवी शाह जी, ब्लॉक प्रमुख गैरसैंण शशि सोरियाल जी, दमयंती रतूड़ी जी, अध्यक्ष नगर पालिका कर्णप्रयाग, मेरे नौजवान साथियों, और उधर मैं देख रहा हूँ स्कूलों के हमारे आए हुए सभी शिक्षकगण, और इस शानदार कार्यक्रम में जिन्होंने प्रतिभाग किया है, और आने वाला जो आज जैसे हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसके बाद देश का अमृत काल प्रारंभ होने वाला है। उस अमृत काल में हमारे इन नन्हे मुन्ने जो छात्र एवं छात्राएं आई हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ऐसे आए हुए प्रिय मेरे सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं आज सबसे पहले हम अपना स्वतंत्रता की 75वीं गौरवशाली वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनियों, दादियों, भौजियों, भोला भुलियों और बच्चों को इस महान अवसर पर सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यह देश की आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अविस्मरणीय योगदान देने वाले हमारे पूरे इस गैरसैंण क्षेत्र, हमारे गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र के उन तमाम जाने अनजाने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का भी मैं इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने अंग्रेज शासकों के अत्याचार से भयभीत हुए बिना अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया है, ताकि हम और आप इस स्वतंत्र भारत में मुक्त रूप से सांस ले सकें, स्वतंत्र रूप से सांस ले सकें। यह देश के लिए और आंदोलनकारियों को योगदान को भी याद दिलाता है। उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने चाहे वो 1 सितंबर हो, चाहे 2 सितंबर हो, चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, चाहे वो मसूरी का गोलीकांड हो, रामपुर तिराहा का कांड हो, उन सब ने अपने आप को लगाने का काम किया, खपाने का काम किया। ऐसे ऐसे नौजवान थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए उस आंदोलन में भाग लिया और जिन्होंने मां की ममता को भी ठोकर मार दी, अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए मतवालों की तरह अपनी जवानी और जिंदगानी लगा दी। उन सब का भी हम इस अवसर पर नमन करते हैं। आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अमृत महोत्सव कहा है, और अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने अनेकों कार्यक्रमों में भाग लिया है। पूरे प्रदेश के अंदर कई कार्यक्रम 9 अगस्त से प्रारंभ होकर 15 अगस्त तक संपन्न हो रहे हैं और पूरे देश के अंदर 60,000 कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हुए। पिछले वर्ष मार्च से प्रारंभ होकर अभी तक 60,000 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं
और उन सब कार्यक्रमों में जहां हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, संग्राम के आंदोलनकारियों को याद किया, वहीं हमने 75 वर्ष में जो उपलब्धियां देश ने प्राप्त की हैं, जो देश के अंदर आविष्कार हुए हैं, देश ने जो तमाम विकास की ओर गति बढ़ाई है, उन्नति की है, प्रगति की है, उन सब का हमने स्मरण किया है और पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया। और हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन, एक राष्ट्र के रूप में हम लोग बहुत शीघ्र उस महत्वाकांक्षी सपने को साकार कर लेंगे जिसमें हर किसान का सम्मान होगा, जिसमें हर गरीब का कल्याण होगा, हर युवा के पास अवसर होंगे। और इसलिए आज उन्होंने और हमारी मातृशक्ति का उत्थान होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने जहां लाल किले की प्राचीर से पूरे देश का संबोधन किया, उस संबोधन में उन्होंने कहा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और आज कर दिया नया जय अनुसंधान। एक नया अनुसंधान भी इसमें जुड़ गया है, यानी कि देश अब नए अनुसंधान की ओर बढ़ेगा, जहां शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में सतत नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, कला की समस्त विधाओं को उचित संरक्षण हासिल होगा, वैश्विक रूप में एक समरस भारत के रूप में। और जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, गौरवशाली परंपरा, भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम उस परंपरा की ओर वापस आ रहे हैं। आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है। आज उनके नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज तक गरीब कल्याण को समर्पित है, यानी कि गरीबों को समर्पित है सारी योजनाएं। पहले के समय में जो योजनाएं बनती थी, वो योजनाएं कुछ एक व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनती थी। बड़े बड़े लोगों के हित और लाभ और हानि को देखकर योजनाएं बनती थी। 2014 के बाद जो योजनाएं बनती हैं, वो केवल और केवल गरीब के हित को ध्यान में रखकर बनती है। ऐसे अनेकों उदाहरण है हमारे सामने। हम उन योजनाओं की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने जहां से जन धन का खाता खुलवाया, जीरो बैलेंस के खाते खुले देश के अंदर, हमारी माताओं बहनों के आंख के आंसुओं को पोंछने के लिए उज्ज्वला जैसी योजना लाई गई, सबको घर मिले प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई, आयुष्मान भारत योजना जिसमें हमारे 5.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक उत्तराखंड के अंदर अपना इलाज करा लिया है, और 47 लाख से ज्यादा हमारे आयुष्मान भारत के कार्ड बन चुके हैं। 900 करोड़ से भी अधिक रुपया हमारे लाभार्थियों के इलाज में खर्च हो चुका है। हर किसी को इलाज की गारंटी दी जा रही है। अभी अभी कोविड महामारी के दौरान जहां पूरा देश, पूरी दुनिया हमारे बारे में ये आकलन कर रही थी कि अगर देश के अंदर ये महामारी आएगी, भारत जैसे देश के अंदर महामारी आएगी, तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे कंट्रोल होगी? हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो उस समय WHO से लेकर तमाम लोग इस तरफ चिंता कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि भारत दुनिया के लिए एक जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि हमारे यहां कोई भी कार्यक्रम होता है, एक नामकरण भी होता है, उस नामकरण में भी सैकड़ों लोग जुट जाते हैं। अनेकों हमारी संस्कृति, हमारे कस्टम, हमको कोरोना महामारी के जो नियम और रूल शुरू में आए थे, उस हिसाब से हमारे यहां भयावह स्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन देश के अंदर एक अच्छा प्रबंधन किया गया। देश की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा प्रबंधन हुआ। उसके कारण से देश में जहां कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाया गया, वहीं हमारे देश के ऐसे बहुत सारे लोग जो छोटा छोटा काम करते हैं, छोटी मजदूरी करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई तांगा चलाता है, कोई छोटी दुकान चलाता है, कोई छोटा काम करता है, उन सबका काम छूट गया, काम बंद हो गया। उन सबका घर, उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उन माताओं बहनों को, उन बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा?
कोई बिना भोजन के नहीं सोएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को भोजन नहीं मिलेगा और उसकी जान चली जाएगी। ये सारा का सारा विषय हमारे बहुत उसमें था, चिंतन में था। ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक यूनिट में 5 किलो अन्न देने की व्यवस्था और उसके साथ और सामान देने की व्यवस्था भारत की सरकार ने की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। इसके कारण से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों के घरों के चूल्हे नहीं बुझे, उनके चूल्हे जलते रहे। जिसका पहला चरण पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है, तीसरे चरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। 400 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं से भगवान बाबा केदार का प्रांगण नए रूप में नया आकार ले रहा है। वहीं बद्रीनाथ का हमारा मास्टर प्लान बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा है। 280 करोड़ रुपया उसके लिए जारी हो चुका है। तेजी से बाबा बद्रीनाथ का धाम भी तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ उत्तराखंड को एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। ऑल वेदर रोडों के माध्यम से जहां हमारे यहां सड़कों की व्यवस्था लगातार गति पकड़ रही है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और आने वाले समय में इस परियोजना में जो तेजी से काम चल रहा है, आने वाले समय में आप सब लोग भी यही कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल से जाएंगे। और मुझे याद है कि मैं एक बार आए थे, अब विधायक जी का क्षेत्र है हमारे गोपाल राम कंटा जी का, तो वो मैंने पूछा कि आप लोग कहां से आए हो, तो बोले हम देवाल से आए हैं। मैंने कहा कहां जा रहे हो, बोले यहां घूमने आए हुए हैं। मैंने कहा कहां कहां घूमने आए हो, तो बोले हम देहरादून में ONGC देखेंगे, IMA देखेंगे, हम सर्वे ऑफ इंडिया देखेंगे, FRI देखेंगे, विधानसभा सचिवालय देखेंगे। मैंने कहा और क्या देखोगे, बोले और रेल देखेंगे। मैंने कहा क्यों, कभी रेल नहीं देखी, बोले कहां से देखेंगे वहां रेल। टेलीविजन पर देखिए, हम साक्षात रूप से रेल देखने आए हैं। तो उन बच्चों का भी सपना जो है साक्षात रेल का देखने का यहीं पास में पूरा हो जाएगा। ऐसे और भी बच्चे होंगे, जो बच्चे थे वो तो आ गए थे, लेकिन तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जो हमारा यहाँ से सिमली से ग्वालदम होते हुए बागेश्वर और बागेश्वर से जलजीबी तक की सड़क 60 किलोमीटर का बीच का जो पैच है, उस पैच को पुनः तो दोहरीकरण, उसका डबल लेन में उसको परिवर्तित करके उसको जल्दी से जल्दी उन्होंने कहा है कि उसका जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य होगा। इस प्रकार से अनेकों योजनाओं पर काम चल रहा है। जहां देहरादून में आज जॉली ग्रांट हवाई अड्डा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने की ओर है, दूसरी ओर भी यहाँ पर हमारी गोचर की पट्टी है, उसको भी हम लोग चलाने पर विचार कर रहे हैं। अभी उड़ान सेवा में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां हमने हेली सेवा प्रारंभ कर दी है। धीरे धीरे हम उसको और ज्यादा प्रभावी रूप से काम करेंगे। जहां अभी हर घर जल और हर घर नल और नल से जल, इस योजना में अभी तक 7 लाख से अधिक परिवारों को इसके कनेक्शन दिए जा चुके हैं और आगे लगातार इस पर प्रगति की जा रही है। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रुपए की उत्तराखंड अंडर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की गई है। उनके मुंह से शब्द निकले, उन्होंने कहा कि आने वाला जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके वो शब्द निकले और इस वर्ष 4 धाम यात्रा में अभी तक पंजीकृत 30 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। 30 लाख श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं जो पंजीकृत हैं। पंजीकृत के अलावा अगर जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं कि वो संख्या काफी आगे हो जाएगी। केबीटी के माध्यम से पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, उस दिशा में भी हम आगे काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से भारत सरकार के सहयोग से मुक्तेश्वर में एक डॉपलर रडार प्रारंभ कर दिया गया है। सुरकंडा लैंसडॉन में भी डॉपलर रडार, ड्रोन के माध्यम से आपने देखा होगा कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारी औषधियों को ले जाने के लिए, दवाइयों को मेडिकल के क्षेत्र में, उपचार के क्षेत्र में, बहुत सारी जगह पर, और जहां पर आपदाएं आती हैं वहां पर जहां पर मनुष्य का जाना सीधे सीधे नहीं हो पाता है, वहां पर भी हम ड्रोन के माध्यम से बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, बहुत सारी सहायताएं कर सकते हैं। यहाँ वाले हैं
उनको किसी प्रकार से परेशानी न हो, न ही उनकी परीक्षाएं विलंब से हो, न ही उनको नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़े। उसके लिए हमको जो भी व्यवस्था करनी होगी हम वो व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन छात्रों और छात्राओं का, परीक्षार्थियों का, हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने देंगे। लोग सोच रहे थे कि पहले फॉर्मेलिटी हो रही है, लेकिन हमने शुरू किया। 1 गिरफ्तार हुए, 2 गिरफ्तार हुए, 3 गिरफ्तार हुए और आज 17 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। कोई छूटने वाला नहीं है, मैं कह रहा हूं कोई छूटने वाला नहीं है। इस पर कोई किसी की पहुंच भी काम नहीं करने वाली है। किसी की कोई भी दूर दूर तक जितनी भी पकड़ होगी वो पकड़ काट दी जाएगी, कहीं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हमने तय किया है भाइयों बहनों। 1064 ये नंबर हमने इसलिए जारी किया था कि बहुत सारी जगह पर शिकायत आती है कि नक्शा पास करना है, बिजली का बिल ठीक करना है, 143 होना है, ऐसे अनेकों कार्य, कोई सर्टिफिकेट बनना है, कोई एफिडेविट बनना है। ऐसे में भी जो है जगह जगह लोगों ने रिश्वत लेने का और देने का जो चलन बनाया हुआ था वो चलन हम बंद करना चाहते हैं और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि पिछले दिनों मैंने इसकी स्वयं समीक्षा करी है और इस समीक्षा में मैंने कहा है विजिलेंस हमारा, उसके ढांचे को भी हम मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का भी मैंने प्रावधान किया है। हमने, हमारी सरकार ने 2 करोड़ का अतिरिक्त बजट उसके लिए प्रावधानित किया है। साथ में जो लोग पकड़ाने के लिए अपना पैसा देते थे, कोई 10,000, 20,000, 50,000 रुपया, उसको लेने के लिए, वापस लेने के लिए कई साल लग जाते थे। 15-15 साल तक जो अपना पैसा दे रहे हैं वो पैसा ही वापस नहीं मिलता था। हमने तय किया है कि अब जो भी भ्रष्टाचार में अपना भ्रष्टाचार को मिटाने के अपना सहयोग करेगा, विजिलेंस का सहयोग करेगा, सरकार का सहयोग करेगा, उसके लिए जो है 15 दिन के अंदर उसका पैसा हम वापस करेंगे। 15 दिन में उनका पैसा वापस हो जाएगा। के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करेंगे। इसके लिए हमने सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय हमने कमेटी बना दी है। ये कमेटी काम कर रही है, उसकी 3 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं और जल्दी ही वो एक ड्राफ्ट बनाएंगे और उत्तराखंड के अंदर हम इसको लागू करेंगे। क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड जहां हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, ये गंगा का प्रदेश है, ये 4 धामों का प्रदेश है, ये हमारा धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ पर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी विशेष पंथ का हो, सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, उत्तराखंड इस दिशा में आगे बढ़ गया है। जल्दी ही जो है वो ड्राफ्ट हमारा तैयार होगा, सरकार हम उस तरफ लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हमने विधवा अवस्था, वृद्धावस्था, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया है। पहले पति और पत्नी दोनों में से परिवार में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ एक को मिलता था। अब हमने यह भी व्यवस्था कर दी है कि अब एक पेंशन का लाभ पति और पत्नी दोनों को ही, जो वृद्धावस्था में आ जाएंगे, दोनों को इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हमने चुनाव से पहले आप सबके बीच में आए थे, आप सबसे ये हमने अनुरोध किया था कि आपका समर्थन मिलेगा, आपका मत मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो हम 1 साल के अंदर जो हमारे गरीब परिवार हैं उनके लिए 3 सिलेंडर मुफ्त में भरवाने की व्यवस्था करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आज इस भराड़ीसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया, शासनादेश कर दिया है। जल्दी ही ये योजना भी हम लागू करने वाले हैं। 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों के भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं को विस्तार की हमारी योजना है। कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों का, शिक्षा मित्रों का, अतिथि शिक्षकों का, सभी का मानदेय बढ़ाया। और कोरोना महामारी में हम लोगों ने महसूस किया कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास अच्छे फोन नहीं थे, टैबलेट की व्यवस्था नहीं थी, कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, वो बच्चे अध्ययन से दूर जा रहे थे, उनको सुविधा नहीं प्राप्त हो पा रही थी ऑनलाइन का। हमारी सरकार ने सभी बच्चों को 10वीं के, 12वीं के, महाविद्यालयों के पढ़ने वाले जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं
उन सभी को टैबलेट देने की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी। डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हमने पैसा भेजना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने हमारे शहीद हुए हैं, उत्तराखंड जहां वीर भूमि है, देवभूमि है, उन सभी की स्मृति में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को 5वां धाम सैन्य धाम की संज्ञा दी, देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य सैनिक शहीद सैन्य धाम बनाया जा रहा है। उसका निर्माण कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार से जो हमारे उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिक है, उनको एकमुश्त जो अनुदान की राशि थी उसमें भी हमने अभी वृद्धि की है, उसका भी निर्णय लिया है। स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं को पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं बेटन की पेंशन में भी वृद्धि की है। उत्तराखंड सरकार ने अभी हम लोग कुछ और भी निर्णय लेने वाले हैं। शहीद सैनिक परिवारों के एक सदस्य को नौकरी में समायोजित करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों कार्य हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार जन सहभागिता के आधार पर चलने वाली सरकार, हमारा विकल्प रहित संकल्प है। और विकल्प रहित संकल्प जहां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी की 75 साल पूरे होने पर पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेकों कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए। अभी मैं पिछले दिनों यहीं मलारी गांव में आया था और वहां पर मलारी गांव में सैनिकों के बीच में, हमारे प्रशासन के लोगों के बीच में, आईटीबीपी, बीआरओ, उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बड़ा उत्साह मैंने देखा। भाइयों बहनों, मैं एक अनुरोध आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग विकल्प रहित संकल्प को लेकर 2025 जब हमारे राज्य की स्थापना का 25वां वर्ष होगा, 25वां स्थापना दिवस होगा, उस स्थापना दिवस तक हम हर क्षेत्र में एक आदर्श स्थिति में हों और हम कहें कि हम हिंदुस्तान के आदर्श राज्य हैं, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती है। उस संकल्प को लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। ये यात्रा हमारी कुछ लोगों की यात्रा नहीं है। वैसे आज का अवसर जो है, क्योंकि आज पूरे प्रदेश का था हमारी राजधानी में, लेकिन चूंकि ये यहाँ के विधायक भी हैं, इनकी भी मजबूरी है। उधर हमारे बगल वाले विधायक जी, उनके क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग आए होंगे, उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया है। अब मैंने कहा है उनके क्षेत्र में जिस दिन आएंगे तो उस क्षेत्र में करेंगे, बाकी इसको मैं लेके जा रहा हूँ। अनिल जी ने जो प्रमुख रूप से बहुत, इन्होंने 17 मांगे यहाँ पर रखी है, तो मैं इसमें से जो गैरसैंण नगर हेतु पेयजल योजना का उसके लिए योजना बनाई जाएगी, उस योजना पर कार्य किया जाएगा, इसको मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। दूसरा, उनमें औषधि एवं सघन पादप संस्थान, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय महलचोरी गैरसैंण में कार्यालय भवन, कक्षा कक्ष एवं सभागार का निर्माण होना है, इस पर भी कार्य किया जाएगा। कर्ण प्रयाग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क का सुधारीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। अन्य जो इनके इसमें लिखित जो भी ज्ञापन है उसको मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, उसको प्रस्ताव के रूप में लाएंगे। आप सबका पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई नारे कंजूसी में नहीं लगाने। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी, थराली के हमारे माननीय विधायक जी, और आज हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारी विधानसभा की अध्यक्षा जी आज प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी में हमारे बीच में आए हैं। मैं चमोली जनपद की ओर से और पूरे उत्तराखंड की ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो विपरीत मौसम में भी हमारे बीच में आए हैं। एक बार सारे लोग मुख्यमंत्री जी का ताली बजा के स्वागत करेंगे। भाई बहनों, 9 अगस्त से लेके और आज 15 अगस्त तक पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर कस्बे में और हर राजधानी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था और 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को 3 दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया था कि हर घर में तिरंगा लगाना है। मुझे आज बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के 20 लाख परिवारों में हर घर में झंडे लगे। एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और पूरे देश में उसको स्वीकार करके घर घर में तिरंगे लगाए। 9 तारीख
काम हमारी सरकार ने किए हैं। एक तो उप जिला चिकित्सालय हमारी सरकार ने यहाँ घोषणा कर दी है, उसके पैसे भी आ गए हैं और इसी सितंबर के माह हमारे मुख्यमंत्री जी भी और हम लोग भी उसका विधिवत भूमि पूजन यहाँ करने वाले हैं, ताकि एक बड़ी सौगात जो है गैरसैंण के लिए हमारी सरकार ने दी है। सिमली में हमारी सरकार ने महिला वेद चिकित्सालय बना दिया है और उसका उद्घाटन भी सितंबर के महीने में मुख्यमंत्री जी और हम लोग उसका करने वाले हैं। 2 करोड़ रुपए की लागत से 86 गैरसैंण में एक भव्य ऑडिटोरियम बन रहा है, जो कि 1 महीने में बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और 2.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, वो भी लगभग बन के तैयार हो गया है। 1 महीने में उसका भी क्या हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। हमारे विधायक जी ने कहा कि हम लोगों ने जब देखा कि भाई गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी हुई है, तो ये डबल रोड बन रही। देखना आजकल जब भी विधानसभा का सत्र होता था, यहाँ बहुत जाम लग जाता था, लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए आप ताली बजाइए कि अब यहाँ तक डबल रोड है। और इतना नहीं, हमारी सरकार ने इस डिग्री कॉलेज को पीजी का कॉलेज भी बना दिया है, ये भी बना दिया। और मैं 2 आह्वान करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि उद्घोष करेंगे जोर से, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस 76वें स्वतंत्रता दिवस के इस भराड़ीसैंण विधानसभा आपके प्रभारी मंत्री और जबरदस्त डायनामिक मंत्री हैं। आपके चमोली का निश्चित तौर पे विकास होगा। ऐसे हमारे आदरणीय धनसिंह जी हमारे बीच में, माननीय विधायक कंट्रियार्ड आदरणीय अनिल नौटियाल जी हैं हमारे बीच में, माननीय विधायक थराली श्री गोपाल राम टमटा जी हैं हमारे बीच में, श्रीमती मुन्नी देवी शाह पूर्व विधायक, श्रीमती शशि सौर्याल जी। मान्यवर, गैरसैंण नगर में पेयजल की बहुत भारी समस्या है और सब लोग समय समय पर, जब भी मैं इस क्षेत्र में आया हूँ गैरसैंण में, तो पेयजल की समस्या को लेकर के बात करते रहे हैं। मेरा आग्रह है कि गैरसैंण में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए इसकी आप यहाँ पर आज घोषणा करेंगे, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। मान्यवर, औषधि एवं सगंध पादप संस्थान और जो हितकारी कार्य होंगे, इन सब पर हमारी सरकार उत्तराखंड राज्य का जो हमारा ग्रोथ रेट है, हमारी जीडीपी है, बहुत बड़े इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और हर वर्ग से बात करके इनके लिए सबके लिए हम समाधान निकालने की ओर आगे बढ़े। सीएम साहब, आज आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। अमृत महोत्सव के तौर पर कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज पूरा देश आज जश्न में डूबा हुआ है। पूरा देश जहां हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है, वहीं हम नई पीढ़ी के लिए एक नया इतिहास भी उनको सौंप कर जा रहे हैं, नया इतिहास उनको दे रहे हैं। नई पीढ़ी भी भली भांति इससे परिचित हो रही है। ऐसे समय में पूरे देश की एकता और अखंडता जहाँ बड़ी है, वहीं हमने अमृतकाल के लिए हम तैयार भी हो रहे हैं कि अमृतकाल में हम हर प्रकार से अगले आने वाले 25 सालों में हम एक श्रेष्ठ राज्य, श्रेष्ठ देश के रूप में हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बनेगा, दुनिया को दिशा देने वाला बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करने वाला बनेगा। एक फोटो से पत्रकार एक फोटो एक